नमस्कार मित्रों, न्यूज खबर 51 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं एक विशेष टॉपिक पर फिर लेके आया हूं। इसके पहले जो मैंने साइबर क्राइम आपको दिखाया था उस पर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छे व्यूज उस पर गए और लोगों ने बहुत कमेंट भी किया। इसी तरह का सेम कि लूट हो रही है और पता नहीं चल सकता, आदमी कैसे फंस सकता है इसमें। माने कोई भी अपने ऊपर इसको ढाल के देख ले कि किस तरह से फंसा और इसमें बहुत लंबी लूट हुई। यहां तक कि क्या बताया जाए, कैसे कैसे आदमी क्या क्या दिमाग लगाता है। लोगों को जागरूक होना चाहिए कि इस तरह भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो नहीं देखता है तो वो भी ट्रैप हो सकता है, इसमें बचना नामुमकिन है। आप एक एक पॉइंट मेरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और सोच के बताइएगा कि आप कहां से बच सकते हैं। कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक महिला जो शिक्षिका होती है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई फर्जी नाम ले लूंगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि लोग उनके पास जो रिश्तेदार हैं, जब वीडियो वगैरह हो जाता है तो फोन करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसलिए नाम मैं बदल के ही लूंगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कहानी पूरी सत्य है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, आप भी इसको समझ जाएंगे। जो महिला शिक्षिका रहती है वो स्कूल आती है, अपना पढ़ाती है और चली जाती है। उसी बीच वो पति उसका खत्म हो जाता है, तो काफी समय हो जाता है, तरुणाई रहती है, ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। तो उसके साथ के लोग, देखने सुनने वाले सभी लोग कहते हैं कि आपका पैसा है, सब कुछ है, आपको शादी कर लेना चाहिए, तो एक से भले दो हो जाएंगे, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। विधवापन लिए रहती हैं, उदास रहती हैं, परेशान रहती हैं। खैर बहुत दिन उसके बाद ये समझ में नहीं आती है, लेकिन जब उसके स्टाफ के लोगों ने और लोगों ने ये बातें कही, तब उसने एक दिन निर्णय लिया और मैट्रिमोनियल साइट अर्थात शादी.com आदि को खोल के देखती है और एक शादी.com में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, जिसमें अपनी बायोडाटा अपना पूरा देती है और पूरी चीज लिखती है और शादी के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें, ऐसा कुछ उसमें रहता है। और वो जैसे ही खाली होती है उसके लगभग कुछ ही घंटे बाद उसके पास एक व्हाट्सएप में बड़ा सा मैसेज आता है। मैसेज देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जो लूट वाले होते हैं, जो चालाक होते हैं, वो कैसे किसी को प्रभावित कर सकते हैं। एक एक शब्द, एक एक बात उसने इतनी गहराई से लिखी कि आपका प्रोफाइल मैंने देखा, बहुत सुंदर आपका प्रोफाइल है, आप भी बहुत सुंदर हैं, मैं कहां तक इसको वर्णन करूं। तो इस तरह करके उसको जो है प्रभावित करते हैं। और वो लिखता है कि यदि आप मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे मेलजोल रखना चाहती हो, तो कोई मैसेज कर दीजिएगा। और उसने जो अपनी प्रोफाइल दिया, देखिए कितनी शानदार प्रोफाइल बनाता है और कहता क्या है कि मैं डॉक्टर हूं, रहने वाला तो मैं भारत का हूं, लेकिन इस समय अमेरिका में मैं रह रहा हूं, यही मेरी प्रैक्टिस चल रही है और इसी प्रैक्टिस के दौरान मैंने सब कुछ है, प्रैक्टिस से मैंने सारा कुछ कमा लिया है, सब कुछ है मेरे पास। अगर नहीं है मेरे पास तो एक पत्नी नहीं है और मैं चाहता हूं कि शादी भारत में करूं, क्योंकि यहाँ की विदेशी औरतों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा तमाम जो है वो फांस फूंस के, और मैं आपकी देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी आप जो है, तो अगर आप चाहें तो हमारी बात हो सकती है। आप कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा। महिला ने जब प्रोफाइल देखा, लड़का डॉक्टर है, अमेरिका में है, अब वो ये भी कह रहा है कि शादी करने के बाद भारत में शादी करूंगा और यहीं मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं अमेरिका लौट के नहीं जाऊंगा। कोई भी लड़की होती है, औरत है, विदेश जाना आना, सारे ख्वाब देखना, गाड़ी बंगला हर चीज मिल रही है, जबकि स्वयं टीचर है, पैसा इसके पास लगभग 90 लाख से ऊपर रहता है इसके बैंकों में, पर फिर भी यह ट्रैप होती है उस बात पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लीजिएगा, उस पर भी मैं बहुत कुछ लिख दूंगा, तो आपको और ज्यादा जानकारियां मिल जाएंगी। और बाकी आप वेबसाइट से तो पूरा पता कर सकते हैं, और नहीं तो बढ़िया आप विश्वास मान के इसको समझने की कोशिश करिए। अपने परिवार को, घर को, रिश्तेदारों को समझाइए ताकि चीटिंग का कोई शिकार न हो सके। उनकी आपस में बातचीत होने लगती है। तीसरे दिन उस महिला के पास, शिक्षिका के पास एक फोन आता है और वो कहते हैं, मैं इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से बोल रहा हूं, आपका एक पार्सल आया है, तो आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, तो फिर हम आपको जो है ये पार्सल भेज देंगे। तो उसने कहा हमारा कहां से पार्सल आ गया? तो उसने कहा आपका ये पार्सल अमेरिका से आया है और मिस्टर रोहित, अब ये भी मैं फर्जी नाम ले रहा हूं, मिस्टर रोहित सिंह ने आपको ये भेजा है।
तो वो देखती है तो वो समझ जाती है कि शायद उन्होंने ही भेजा होगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो हो सकता है वहां से आया हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अपना नाम पता एड्रेस वो सब सही सही बताती है और वो अपना कहते हैं हाँ हाँ वेरिफिकेशन सही हो जाता है, ठीक है आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद ये महिला तुरंत अपने रोहित को फोन करती है, और चूंकि फोन में बात तो नहीं हो पाती है, व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप से ही बातें होती थी, तो व्हाट्सएप में जो है उसने लिख के भेजा कि क्या आपने कोई गिफ्ट हमको भेजा है क्या। तो उसने जो है एक इमोजी भेज दिया हंसते हुए। तो महिला समझ गई कि नहीं जो है ये रोहित का ही भेजा हुआ है और प्यार तो उसका हो ही रहा था उससे। तो उसने जब ये बात समझा तो कहा कोई बात नहीं। इसके बाद तुरंत वहां से फोन फिर आता है 1 घंटे बाद, और वो कहते हैं कि इसमें बहुत कीमती सामान है, चूंकि एयरपोर्ट का मामला है तो यहाँ पूरी चीज का स्कैन होता है, जिसमें कुछ स्वर्ण आभूषण है, हीरे की अंगूठी है और कुछ डॉलर है, जिसकी कीमत हम लोगों ने लगभग 50 लाख रुपए आंकी है। तो इसमें जो है 30,000 रुपए टैक्स बनता है। अगर आप टैक्स दें तो हम ये डिलीवर करें, नहीं इसको हमें वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे भारत में टैक्स लगता है। तो इसने भी अपना दिमाग लगाया और सोचा कि जब 40-50 लाख का सामान है तो 30,000 कौन सी बड़ी रकम है, और 30,000 ये उनको पेमेंट कर देती है। इसके बाद फिर दूसरा फोन थोड़ी देर बाद आता है, और वो अब आता है कस्टम विभाग से, माने ओरिजिनल नहीं है पर कोई कस्टम विभाग से कह के बोलता है कि आपका ये पार्सल आया है, ये आपका है, आपने छुड़वा लिया है इसको। कहा इसमें तो बहुत अवैधानिक चीजें भरी हुई हैं, आप कौन बोल रही हैं क्या। पूरा बायोडाटा उनको लेते हैं और कहते हैं अच्छा आप शिक्षिका हैं, तब तो आप बहुत बुरी फंस गई, अब तो आपको जीवन भर जेल में ही रहना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ साड़बड़ माल है, जिसने भेजा है वो भी भारत में वांटेड है। अब ये महिला जात थी, घबरा गई। उन्होंने कहा आप किसी से चर्चा ना करिएगा। जब इसने हाथ पैर जोड़ा और बड़ी विनती किया उससे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप किसी से चर्चा मत करिएगा, और कुछ हम बातचीत करते हैं अधिकारियों से, अगर कुछ सेटल होता है तो आपको मैं कराई देती हूँ। वो महिला थी, महिला के नाते उसको फिर फांसती है, और इसके बाद कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी कुछ कहीं किसी तरह। फिर वो जो रोहित था वो भी जो है इसको ब्लैकमेल करने लगता है, और इसकी जो फोटो वगैरह एक दूसरे को आपस में ट्रांसफर करते हैं। रोहित तो सारी डुप्लीकेट फोटो भेज रहा था, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल फोटो भेज रही थी, माने एक सुंदर सा अच्छा सा चेहरा डॉक्टर की और डॉक्टर का परिसर, उस तरह की वहां की फोटो कहीं से भी आजकल डाउनलोड करके आदमी भेज देता है, उसी को बार बार चाहे जितनी फोटो बना ले, इस तरह करके वही फोटो, और इधर महिला की भी फोटो रहती है। तो कहता है ये सारी आपकी जो न्यूड फोटो हैं ये मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा, तो आपकी शादी तो होगी नहीं पर आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह करके लगभग 54 लाख रुपया उसका जो है ये लोग ले लेते हैं, जो विभिन्न खातों में उसके जमा रहता है। लास्ट में ये कहती है कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है, इतना रुपया मैं दे चुकी हूं, तो ये कैसे होगा। फिर इसके बाद जब वो नहीं मानता है और ब्लैकमेल करता है, कहता है मैं सोशल मीडिया में डाल देता हूं, तो इसको किसी व्यक्ति से कहीं से इसने चर्चा की, तो कहा कि चलो पुलिस के यहाँ चलते हैं। जब थाने गए तो जब ये शिक्षिका क्राइम ब्रांच में पहुंचती हैं, तो फिर क्राइम विभाग ने एक मुकदमा पंजीकृत किया, जो 17/2025 व IT एक्ट 66D BNS की धारा 319/2 और BNS की धारा 318/4 पर FIR इनकी दर्ज की जाती है। अब ये मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर आप चाहें, कोई ज्यादा जागरूक हो, ज्यादा जानकारी करना चाहता हो, तो ये जाके पुलिस की वेबसाइट में अपनी पूरी नाम पता उनका सब कुछ दर्ज है, आप इसको पता कर सकते हैं। मित्रों, जब ये महिला साइबर क्राइम पुलिस के पास जाती है और वहां अपनी पूरी बात बताती है, तब उन्होंने भरोसा दिया कि आप चिंता मत करिए, हम इसको देखते हैं। और पुलिस ने भी बहुत ईमानदारी से और अच्छी तरीके से काम किया और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 3-4 महिलाएं थीं, एक विदेशी नागरिक था जो भारत में आता जाता था, उसकी मां शायद भारत की थी, तो इस तरह उसका आना जाना बना हुआ था और उसको कोई काम धंधा नहीं मिला, तो उसने ये क्राइम का काम किया। इसमें से मित्रों जो इनका रिकॉर्ड मिला है अभी तक, उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए ये विदेशी आदमी कमा चुका था। इसी तरह चूंकि लोग जब फंस जाते हैं तो किसी तरह से पैसा वैसा देके बचने की कोशिश करते हैं और थाने में, पुलिस में वो नहीं जाना चाहते हैं, जबकि साइबर ब्रांच खुली हुई है और ये पुलिस अच्छी मदद लोगों की कर रही है। इस महिला का भी लगभग 16-17 लाख रुपए वापस हो चुका है, बाकी पैसा कुछ विदेश ट्रांसफर हो गया है, माने कुछ टेक्निकल समस्या में फंसा हुआ है, हो सकता है आगे इनको ये पैसा पूरा मिल जाए। तो ये कहानी पूरी तरह से मैंने आपको जागरूक करने के लिए बताई, और आप भी अपने घर में, परिवार में इस तरह चर्चा करिएगा कि लोग दोबारा
दोबारा इस तरह न फंसे या कोई और बातें हो। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी इस तरह की कॉल आई है कि आपका विदेशी कोई पार्सल हो आप ले लीजिए। मेरे साथ एक घटना आज से 2-3 साल पहले ही हुई थी, पर चूंकि हमारा कोई विदेश से लेना देना नहीं था तो हम तो बच गए थे। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है कि अगर आपका कोई परिचित, आपका जो बहुत ही तैसी अच्छा आदमी जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो व्यक्ति विदेश में है और वो कहता है कि हाँ हमने भेजा है या तो स्वीकृति दिया जो है, तो 25-30 हजार रुपए आदमी 50 लाख के लिए दे सकता है। तो इस तरह से क्राइम से बचने के लिए इस वीडियो को आप खूब शेयर करिएगा ताकि लोग बच सके। मेरा उद्देश्य भी यही था कि सबको अपने देशवासियों को सुरक्षित कर सके। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।